अब हम जो हमने बट जॉइंट में जो हमने क्वेश्चन करा था, सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट, उसका हमने फ्रंट व्यू बनाया था। और अब हम क्या बनाएंगे, उसका अब हम बनाएंगे साइड व्यू, मतलब टॉप व्यू, सॉरी टॉप व्यू बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट व्यू था, अब हम बनाएंगे टॉप व्यू। ठीक है, तो जिसने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो आप पिछली वाली देख लो, जिसमें हमने क्या बनाया था, फ्रंट व्यू। अब हम उसका टॉप व्यू बनाएंगे, सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जो सेंटर लाइन है उन्हें नीचे की तरफ बढ़ा देंगे। सेंटर लाइनों को नीचे की तरफ बढ़ाने के बाद आपको ये प्रोजेक्टर द्वारा ही बनाना है, उससे आपका साफ और क्लीन डायग्राम बनेगा। ठीक है, ड्राफ्टर वगैरह यूज़ करना है। प्रोजेक्ट कर पॉइंट हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रोजेक्टेड कर दिए। अब पॉइंट प्रोजेक्टेड करने के बाद क्या होगा, और ये आपको यहाँ पे ड्राफ्टर का यूज़ करके ये सब कुछ बनाना है जिससे आपका एकदम साफ बने। तो हमने पॉइंट को जब प्रोजेक्टेड कर दिए हैं, अब हम क्या करेंगे, कहीं पर भी पॉइंट ले लेंगे, अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर, जितने डिस्टेंस पर हमें बनाना है, चलो हम यहीं पर ले लेते हैं पॉइंट। ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं लेंगे, जिससे आसानी से ये पेज पर आ जाए। तो ये हमने पॉइंट ले लिया, अब यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, मार्जिन लेते हैं। और मार्जिन कितना लेते हैं हम यहाँ से, 2.7 होगा हमारा, 2.7। ठीक है, 2.7 आ गया मार्जिन। उसके बाद क्या लेंगे हम, उसके बाद लेंगे पिच की डिस्टेंस, कितनी आती है, 5.4 आती है। ठीक है, पिच की डिस्टेंस कितनी आती है, 5.4 आती है यहाँ पे। ठीक है, तो पिच की डिस्टेंस आती है 5.4। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर लेना है। ठीक है, फिर हमें पिच की डिस्टेंस लेनी कितनी, 5.4 लेनी है। ठीक है, फिर हमें क्या लेनी है, फिर पिच की डिस्टेंस लेनी है यहाँ से 5.4। तो 5.4 यहाँ से फिर से लेनी है। ठीक है, 5.4। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लेंगे यहाँ से मार्जिन। मार्जिन कितना होगा, 2.7। मार्जिन आ जाएगा हमारा 2.7। ठीक है, इसी तरह से सेम यहाँ पर भी वही पॉइंट लेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया, मार्जिन लिया, 2.7 आ गया 27 तक, क्योंकि फिर हमारा क्या था, पिच 54, फिर पिच, फिर मार्जिन। ठीक है, इसी प्रकार सेम यहाँ पर ही पॉइंट होंगे। ठीक है, इतना बन गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो पॉइंट है हमारे, उससे क्या बनाएंगे हम, सर्कल। तो सर्कल किसका बनाएंगे, हेड का। हेड का व्यास कितना है यहाँ पर, 1.4। तो ऊपर वाले जो हमारा रिवेट का हेड था उसका हम ले लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से बनाने स्टार्ट कर देंगे। जो पहला पॉइंट था वो तो हमारा किसका था, मार्जिन का, उससे स्टार्ट करा हमने। अब उससे यहाँ पे लगाओगे रिवेट पहला। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी इसी तरह यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह आपको क्या करना है, रिवेट को बना देना है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें अंदर वाला छोटा वाला रिवेट का व्यास लेना है। छोटे वाले जो रिवेट का व्यास होगा वो हम लेंगे प्रकार में, और हम क्या करेंगे, अंदर वाला जो रिवेट होता है वो क्या होता है, सेडेड बनाते हैं, क्योंकि वो उसके पीछे छप जाता है जब टॉप से देखते हैं। तो अंदर वाला जो हिस्सा है हम उसे बनाएंगे सेडेड, डॉटेड बनाएंगे। ठीक है, तो डॉटेड बनाएंगे क्योंकि उससे पीछे छिप जाता है। इसी तरह 6 के 6 रिवेट के अंदर होगा। ठीक है,
इसके बाद क्या करते हैं हम ये देखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो हमने पॉइंट था, ठीक है, ऊपर वाला जो पॉइंट है हमारा, ऊपर वाला ये जो पॉइंट लिए थे हमने, इन्हें आगे बढ़ा देंगे। कहाँ तक बढ़ाएंगे, सबसे पहले हम देखते हैं प्लेटें हमारी कहाँ कहाँ से होंगी। ये यहाँ से यहाँ तक होगी और ये वाली प्लेट यहाँ से यहाँ तक होगी। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट को क्या करना है, नीचे की तरफ प्रोजेक्टेड कर देते हैं। पहले पॉइंट प्रोजेक्टेड करने हैं सारे, ठीक है। इसी तरह से ये भी होगा। अब पहले इतना बना देते हैं, फिर उसके बाद हम बात का हिस्सा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने पॉइंट लिए थे उन पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने मिला दिए। इसी तरह से नीचे ही मिला देंगे। मिला दिए। आपको क्या करना है, क्योंकि ये आपकी प्लेट कितनी बड़ी हो सकती है, इस तरह से आपको इस साइन द्वारा दर्शा देना है, ठीक है। कम या ज़्यादा भी हो सकती है ये प्लेट, तो आपको क्या करना है, इस साइन द्वारा दर्शा देना है। इस साइन द्वारा ये पता चलता है कि ये इस प्लेट की लंबाई कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो हमारी साइड वाली कॉर्नर है उन्हें हम क्या करेंगे, फ्री हैंडेड मिलाना है हमें, इसलिए वो क्या करेंगे, हम रफ़ कर देंगे साइड वाले किनारे, इधर से भी। अब क्या करेंगे, इन्हें फ्री हैंडेड मिला देंगे, ठीक है। इन्हें फ्री हैंडेड मिलाते हैं अब। ठीक है, इसी तरह से हमें ये वाला भी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बीच से हमारे दोनों प्लेटें मिली हुई हैं, दोनों प्लेटें क्योंकि मिली हुई हैं, तो जो बीच से क्योंकि सेंटर लाइन, तो ये बना देंगे। क्योंकि ये देखो, सेंटर जो प्लेट होगी हमारी, ये जब ऊपर से देखेंगे तो इसके पीछे छिप जाएगी। ये वाली जो लाइन होगी इसके पीछे छिप जाएगी। तो ये कैसे बनाएंगे, हम डॉटेड बनाएंगे। तो ये वाली जो लाइन होगी हमारी कैसी होगी, डॉटेड। ठीक है, ये आपने डॉटेड बना दी। अब उसके बाद हम बनाएंगे कौन सा, कवर प्लेट बनाएंगे। तो जो आपको कवर प्लेट बनाएंगे, तो आप ध्यान रखना, इससे थोड़ा हम ऊपर निकाल के बनाएंगे पॉइंट को। तो यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा, देखिए कहाँ कहाँ है पॉइंट, कवर प्लेट के हम पॉइंट को प्रोजेक्टेड करेंगे नीचे तक। तो एक पॉइंट ये है यहाँ पर, इस पॉइंट को नीचे प्रोजेक्टेड करेंगे, इस, और साथ में इसके पास वाले को भी पॉइंट को नीचे तरफ प्रोजेक्टेड करेंगे। ये आ गए नीचे। इसी तरह से इस वाले पॉइंट को भी प्रोजेक्टेड कर देंगे नीचे तरफ, ठीक है। इस वाले पॉइंट को प्रोजेक्टेड कर देंगे, इसी तरह से इस वाले पॉइंट को भी प्रोजेक्टेड कर देंगे। बस 2 पॉइंट आ रहे हैं ऊपर वाली प्लेट के। अब हम क्या करेंगे, जो हमें ये वाला जो हमारा हिस्सा होगा कवर प्लेट, ये इससे थोड़ा ऊपर निकला होगा, इतना याद रखना, इससे थोड़ा ऊपर निकला होगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ 1 mm डिस्टेंस ऊपर ले लेंगे, 1 mm डिस्टेंस ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, 1 mm। ठीक है, 1 mm ऊपर ले लिया। इसी तरह से 1 mm क्या करेंगे, 1 mm नीचे ले लेंगे। और इन्हें फ्री हैंडेड मिला देंगे, इन्हें फ्री हैंडेड ही मिला देंगे हम, ठीक है। इसी तरह से ऊपर भी। इसे फ्री हैंडेड हमने मिला दी, नीचे भी फ्री हैंडेड मिला देंगे और ऊपर भी फ्री हैंडेड मिला देंगे। इसके बाद जो आपका डायमेंशंस हैं, वो डायमेंशंस को लिख देंगे और ये आपका डायग्राम क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा बता देते हैं हमने कैसे बनाया था ये वाला पूरा हिस्सा। सबसे पहले हमने क्या करा था, यहाँ से कोई पॉइंट ले लेते, जितनी दूरी पर आप बनाना स्टार्ट करना है। तो आप थोड़ी गैप ज़्यादा लेना इसमें, ठीक है, क्योंकि आपको ऊपर निकालना पड़ता है पैड। तो यहाँ पर ये प्लेट ऊपर निकालनी पड़ती है, इसलिए गैप थोड़ा ज़्यादा लेना है आपको। और यहाँ पर जो पॉइंट लेना है उससे हम पहले मार्जिन लेंगे, फिर क्या लेंगे,
मार्जिन कितना होगा, मार्जिन हमारा होता है 1.5D और पिच होती है 3D, फिर पिच होती है 3D, फिर क्या होता है, फिर मार्जिन होता है, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ पॉइंट आते हैं हम तीनों को ड्रॉ कर देते हैं, रिबिट का हेड को, उसके अंदर हम क्या करते हैं, रिबिट को ड्रॉ कर देते हैं साइडेड डॉटेड फॉर्म में। उसके बाद क्या करते हैं, जो पॉइंट थे उन्हें आगे बढ़ा देते हैं प्रोजेक्टेड पॉइंट तक। प्रोजेक्टेड पॉइंट तक आगे बढ़ाने के बाद उन्हें क्या कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं। इसी तरह से जो कवर प्लेट है, कवर प्लेट को हम बाहर निकाल देते हैं थोड़ा, फिर मिला देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका डायग्राम ये क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है।